और लखनऊ के पंतनगर में मकानों पर लगे लाल निशान के बाद होने वाली कार्रवाई पर रोक को लेकर सीएम के फैसले से पंतनगर वासियों में खुशी है। मौके पर दूरदर्शन संवाददाता पूजा पांडे ने पंतनगर वासियों से खास बात की। आइए देखते हैं। ये कहाँ से सोच में आया कि सीएम को, आपको, मुख्यमंत्री को आपको ये पोस्ट लिखना है? मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया। मेरे मम्मी पापा बहुत सैड थे, 2-3 दिन से मेरे घर खाना नहीं बन रहा था और मेरे जब पेपर्स हो रहे थे तो हमारे भविष्य में क्या होगा बताइए। मैं बड़ा IAS बनना चाहती हूँ। कब यही कहना था कि मैं योगी जी से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा वो किया। मैं योगी जी से धन्यवाद करती हूँ। मैं भी योगी जी से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा घर बचा लिया। हस्बैंड प्राइवेट जॉब अब तो हो पाएगी नहीं, अब फिर किराए घर में कैसे रह पाएंगे इतना बड़ा घर लेकर। लेकिन धन्यवाद योगी जी को, कोटि कोटि प्रणाम, उन्होंने हम सब लोगों को बचा। उस वक्त तो लगा था कि कोई उम्मीद ही नहीं है कि घर बच सकेगा, लेकिन योगी जी ने बहुत ही सरप्राइज दिया हम लोगों को। एक तरीके से एक अच्छी चीज़ हम लोग के लिए की है कि हम लोग का घर बच गया है और काफ़ी खुश है हम। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जुड़े हुए। रामेन जी, क्या कहा जा सकता है? पंतनगर हो, इंद्रप्रस्थ नगर हो, बड़ी खुशी की खबर उन लोगों के लिए, क्योंकि वो जो लाल निशान लगा दिए गए थे, जैसे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो भय पैदा कर रहे थे, लोगों को डर था कहीं उनका मकान, उनका घर न टूट जाए। आज उनके लिए बड़ा दिन है। चलो, अच्छी बात है संतोष की मुख्यमंत्री को ये समझ में आया कि अफसरशाही किस तरह काम कर रही है, किस तरह लोगों को दहशत में रख रही है, और जो मुख्यमंत्री को थोड़ा सा संतुष्ट करने के बाद जनमानस के बीच किस तरह से काम करती है, जिसका साइड इफेक्ट और जिसका नुकसान पार्टी को, मुख्यमंत्री को स्वयं को उठाना पड़ता है। उन्होंने एक बात तय की है, अगर 2 आदेश आज उन्होंने दिए हैं, एक तो शिक्षक जो है अटेंडेंस नहीं करेंगे, दूसरा आदेश ये है, ये दोनों आदेश ये बता रहे हैं कि अफसरशाही से उठकर भाजपा या सरकार काम करने को तैयार है। इस अफसरशाही के भरोसे शायद मुख्यमंत्री आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। और मुख्य सचिव के आने के बाद अगर देखें तो लगातार जो आदेश है, निर्देश है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई है, वो शुरू हुई है। पंतनगर के लिए, अबरार नगर के लिए या जो भी आसपास है, उसमें स्पष्ट मुख्यमंत्री ने कहा कि जो निजी भूमि है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और किसने लाल निशान लगाए हैं ये भी जांच का विषय, उनकी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई जमीन दी जाएगी तो उसका मुआवजा पे करेंगे, उससे पहले हम जमीन नहीं लेंगे, तो ऑलरेडी वो जमीन किसी की है। ये उन लोगों के लिए खुशी की बात तो है ही है। उत्तर प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि अपनी आंखों से देख करके लोकतांत्रिक नेता प्रतिनिधि है, उनकी बात सुनकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रामेन जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं, क्या आपको लगता है विकास भी स्थानीय लोगों के आधार पर होना चाहिए? विकास का जो पैमाना है वो भी तय करने की जरूरत है, क्योंकि हमने अयोध्या में लोकसभा चुनाव देखा, हमने मथुरा का लोकसभा चुनाव देखा, कई जगह पे विकास तो बहुत हुआ, लेकिन चुनाव के परिणाम जो रहे वो सही नहीं आए। क्या विकास भी वहां के लोगों के आधार पर, लोगों के आधार पर होने की जरूरत है? तो ऐसा विकास कौन चाहता है जो स्थानीय लोगों के लिए चुनौती पेश करे? क्या वो विकास हम चाहते हैं, आप चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। न अयोध्या के लोग चाहते हैं, न काशी के लोग चाहते हैं। काशी में भी अलग से, काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए अब अलग लाइन लगेगी, अलग से लोग जाएंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। अयोध्या को भी जो बैरिकेडिंग कर दी गई, किला बना दिया गया था, उससे अयोध्या के लोगों को निजात मिली है। अयोध्या के जो लोकल लोग हैं अपने घरों जाके बार बार चेकिंग ना हो। ये जो स्थानीय, जैसे पंतनगर की बात की जा रही है, अन्य जगहों की है, जो इस तरीके से एक अफसरशाही बनाती है ना, माहौल बनाती है कि नहीं साहब ये जो हमने कर दिया ये बहुत अच्छा साहब, इससे हुआ आगे नहीं जाने की जरूरत है, वो टूटने का वक्त आ गया है। पंतनगर के लोग खुश हैं, उसमें हम सारे लोगों को एक एक सिरका जोड़ करके उन्होंने मकान बनाया, और मकान टूट जाता उनकी जिंदगी एक नए सिरे से फिर ढर्रे पर चलती, तो उससे वो बच गए हैं। और अच्छी बात यह है कि सरकार को समझ में आ गया है कि अफसरशाही ने मायावती को निपटा दिया, इस अफसरशाही ने अखिलेश यादव को डिरेल कर दिया, इस अफसरशाही ने एक बार भले ही मुख्यमंत्री बच के अपनी साख से, लेकिन दोबारा निपटा सकती थी, उससे पहले वो सचेत हुए हैं। ये बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल रामेन जी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी पर काम करने की जरूरत है, लगातार अंकुश रखने की भी जरूरत है, ताकि गलत फैसले जनता तक ना पहुंचे, गलत भय का माहौल न रहे, लेकिन जिस तरीके से कुकरैल नदी के आसपास अतिक्रमण हुआ, एक नदी की नदी पूरी गायब हो गई, क्या दूसरे लोगों के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि आप तालाब पे अतिक्रमण करते हैं, आप नदी पे अतिक्रमण करते हैं, तो आप पर कार्रवाई जरूर होगी? संतोष, एलडीए बीसी को हटाया गया, इससे आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन गलत कर रहा था, एलडीए बीसी को हटा के डीएम औरैया बनाया गया। दूसरा है कि जो भूमि है
जहाँ पर पंतनगर बसा है वो निजी भूमि पर बसा है, आपको भूमि दी। अगर आप कह देते कि जगह निर्माण अवैध है तो नहीं बनाते थे। अफसर क्या कर रहे थे जब उनके मकान बन रहे थे, तो तहसीलदार क्या कर रहे थे, नगर निगम क्या कर रहा था, है ना, ये डीएम क्या कर रहे थे। इनकी भी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। आप जब बन जाता है तो आप गिराने पहुंचते हो, ये जिम्मेदारी भी उन लोगों की है जो परमानेंट देख रहे हैं। लेखपाल इसीलिए रखा जाता है कि परमानेंट चेक को देखता है कि कहीं अनाज का कब्जा तो नहीं हो रहा, सरकारी लैंड पर तो कुछ नहीं बन रहा। इनकी जवाबदेही फिक्स करने का वक्त है और इस खुशी में हम सभी शरीक हैं कि पंतनगर के लोग दिवाली मना रहे हैं, उनके घर बच गए हैं। और मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद कि गरीब लोगों के जिन्होंने तिनका बनाकर मकान बनाया है, उनके घर बचाने का काम किया है, इसके लिए उनको भी धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा, जवाबदेही तय करने का समय है और खास तौर से जब हम लोकशाही की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, तो जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है।